तो कपिल, क्लोजिंग कॉल्स क्या रहेंगे आपके? जी सबसे पहले मेरा क्लोजिंग कॉल यहाँ पे ओलेक्ट्रा पे मैं देख रहा हूँ। ओलेक्ट्रा काफी मीन्स ऑटो पार्ट का स्टॉक से काफी अच्छी मूवमेंट आई हुई है। पिछले कुछ दिनों की नर्वसनेस के बाद में आज एक अच्छी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर में रिवाइव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक बाय का व्यू बनता है। और स्टॉक प्राइस 1565 के लेवल के अराउंड चल रहा है, तो 1548 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड पोटेंशियल उसकी 1590 तक की रहेगी। और सब ट्रेड की अवधि 1 या 2 दिन की ही रहेगी यहाँ पे ऑलेक्ट्रा में। और बाय द सेम टाइम हम एक रियलिटी सेक्टर्स में थोड़ी सी वीकनेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लोडा पे शॉर्ट का व्यू बनता है जो कि अभी 1175 के लेवल पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 1200 का रहेगा और नीचे में टारगेट हमारे 1125 के दिखने मिल सकते हैं। लोढ़ा को शॉर्ट करना है 1125 के टारगेट के लिए। इसका आप जरा स्टॉप लॉस बता दीजिए और पहले शेयर का एक बार फिर से आप कपिल जी ने टारगेट बता दीजिए। एक बार फिर जी से दर्शकों के लिए हम रिपीट कर देते हैं। जी पहला स्टॉक है मेरा ओलेट्रा। 1565 के लेवल पे बाय है। 1448 का स्टॉप लॉस है। और ऊपर में 1590 का टारगेट बैठ रहा है ओलेट्रा का। लोडा 1175 पे शॉर्ट का व्यू, स्टॉप लॉस 1200 और नीचे में टारगेट 1125। ठीक है, तो ये लोढ़ा और ओलेक्ट्रा ये दो शेयर हैं जो हमारे एक्सपर्ट के रडार पर हैं, कपिल जी के। ये दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। एक बाय की और एक सेल की रिकमेंडेशन है। और एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन। इस बीच निफ्टी ने लगा ली है सेंचुरी 24,873 के लेवल, डे हाई के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी बाइंग है 50 अंकों के आसपास की, तो मोटा मोटी एक रेंज में ही है। और ये रेंज में ना सिर्फ बाजार ट्रेडर्स को थका रहा है, बल्कि हम जैसे लोगों को भी जो बाजार को दिन भर देखते हैं, या फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स वो भी थोड़े थोड़े थक जरूर रहे होंगे। रुचि जी बताइए, मार्केट के बारे में भी अपना वैल्यूएबल इनसाइट शेयर कीजिए और अपने दो बढ़िया ट्रेड ही बताइए। जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। डेफिनेटली अभिषेक जी, अगर आप इंडेक्स को देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आई थिंक काफी डिफिकल्ट फेज है ये ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट पिछले 3 हफ्तों से देखे तो इसी रेंज में फंसा हुआ है कि जहाँ पे जो करेक्शन आया था 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बेस तो बना लिया 24,400 के आसपास, लेकिन 25,000 के ऊपर काफी अच्छे न्यूज फ्लोज के बावजूद जो हमने इस फेज में जीएसटी के हमने रिफॉर्म्स के न्यूज फ्लोज देखे, जीडीपी के आंकड़े जो एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आए थे वो देखे, उसके बावजूद इंडेक्स 25,000 के ऊपर सरपास नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक यही रेंज बन गई है 24,400 से 25,000, और इनमें से इधर साइड एक कोई ब्रेकआउट आएगा फिर ही कोई डायरेक्शनल मूव आपको इंडेक्स फ्रंट पे देखने मिलेगा। सो जब ऐसे मार्केट में कंसोलिडेशन फेजेस आते हैं तो वो स्टॉक पिकर्स मार्केट बन जाता है कि आपको काफी सिलेक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट करने होंगे कि जो ऐसे मार्केट में आपको रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। सो आई थिंक यही फेज है। बाकी अब बड़े डायरेक्शन मूव फिलहाल तो जब तक 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक इतने एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो दो स्टॉक्स ऐसे फेज में, कंसोलिडेशन फेज में, जो हमें टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं। एक तो है एबी कैपिटल, जहाँ पे हमने देखा है कि पिछले ये 1.5 महीने में जो मार्केट में हायर लेवल से करेक्शन भी आया, तो उस समय में भी ये स्टॉक में कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं रहा। तो एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मार्केट के करेक्टिव फेज में ये स्टॉक ने दिखाया है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है अभी भी। सो ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ है यहाँ पे के, तो एबी कैपिटल करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी यहाँ पे 275 के स्टॉप लॉस के साथ में। नियर टर्म में हम 315 के टारगेट एबी कैपिटल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 315 से 320 की टारगेट रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं। और दूसरा पिक रहेगा मेरा फार्मा स्पेस में से ग्रैन्यूल्स में। अब पिछले अगर 1 1.5 हफ्ते के अगर आप वॉल्यूम्स और प्राइस मूव देखे तो प्राइस अप मूव में काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स ये स्टॉक में रिसेंट पास्ट में जितने वॉल्यूम्स हुए थे उसके कंपेरेटिवली हुए हैं। सो क्लियर एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन भी है यहाँ पे। सो हम ग्रेन्यूल्स में यहाँ से एक ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो करंट लेवल से आना चाहिए। तो 514 के नीचे स्टॉप लॉस रखे ग्रेन्यूल्स में खरीदारी की सलाह दे रहे 540 के टारगेट के लिए। ठीक है, 514 का स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट होगा ग्रेन्यूल्स के लिए। अभी कैपिटल के लिए 315 320 के टारगेट और 275 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। इस बीच आप